तीसरे नंबर पर आ गई राष्ट्रीय जनता दल, जिसका दावा है कि उसके पास मजबूत वोट बैंक है, यानी नीतीश और तेजस्वी दोनों का इतिश्री हो गया। बात अब प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में प्रशांत किशोर मुखे कानून वाली पद्धति से चलते हैं। आपको जैसा कि जानते भी हैं कि रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अपनी कोई ताकत तो थी नहीं। अब 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीते, कहां प्रशांत किशोर थे? इन दोनों साल नहीं थे। कितना प्रयास किए प्रशांत किशोर, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जितवा दिए? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, और भीतर की बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आज की कि बिहार में अचानक से 24 घंटे में फिर से माहौल बदल गया है, और इस माहौल को बदलने में बिहार के जो राजनीतिक घराने हैं उनका अहम भूमिका रही है। एक तरफ जहां बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार भर में घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इन 20 वर्षों में क्या गलती की। इतना ही नहीं, उनका एंगल जो है वो नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन निशाना भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज है, और उसमें से 10 साल यदि घटा देते हैं 20 साल में से, तो बाकी के 10 साल यूपीए, यानी कि यूपीए गवर्नमेंट के तहत नीतीश कुमार ये कह करके निकल जाते थे कि उन्हें पूरा सहयोग केंद्र से नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार ने क्या कुछ दिया है, इसके समय समय पर आपको नजारा देखने को मिला होगा। वर्तमान में ये बड़ा ही बेहतर संयोग है। जैसे आप कभी कभी सुने हैं ना, शास्त्र धर्म में हमारे बताया जाता है कि बहुत बेहतर संयोग बन रहा है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक सीध में आ गए हैं। यानी कि इसके बाद आप देखिएगा आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, आपके जीवन में ये खुशखबरी आएगी, ये कष्ट आपको होगा। उसके लिए पूरा जोड़ घटाव शुरू हो जाता है। वैसे ही राजनीति में भी जोड़ घटाव शुरू हो जाता है, और ये सारे ध्रुव, पांचों के पांचों स्टार एक साथ जुट गए हैं, जो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से एक संयोग तो बना है, और इस संयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये साल बीतते बीतते भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़ी खुशियां देकर के गया। एक, डूबती हुई नाव को नीतीश कुमार और इन 5 पांडवों ने बचा लिया, 30 सीटें एनडीए को आई। तो वहीं दूसरी तरफ 2025 के चुनाव में उतरने से पहले, गोता लगाने से पहले 4 सीटों का एक सुखद, जो कभी नहीं किला तोड़ पाए थे, वो किला तोड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। यानी ये 2 खुशियां भारतीय जनता पार्टी को मिली, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतियां बनाई, उससे साफ लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2025 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। और वहीं अचानक से इस पूरे माहौल में और बिहार की राजनीति में अमित शाह की एंट्री हुई है। अमित शाह की एंट्री बिहार में नहीं हुई है, बिहार में आकर के उन्होंने एंट्री नहीं मारी है, बल्कि दिल्ली में बैठ करके वो बिहार के जितने भी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, उन सबके साथ बैठक कर चुके हैं। और यहां इसके लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से ही स्टीयरिंग तो वहीं है, वहां से स्टीयरिंग घुमाएंगे, यहां ऑटोमेटिक गाड़ी मूव करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद का जमा जमाया जो अखाड़ा था, उसी को कबाड़ दिया है। कभी कभी फिल्म में आप देखे होइएगा कि पहलवानों को अपने अपने अखाड़े में गुर सिखाए जाते हैं, और उस अखाड़े में कोई दूसरा पहलवान आकर के जीत के नहीं जाता है, उसको हारना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो ये बिहार वाला अखाड़ा था, जिसमें कभी लालू प्रसाद इस अखाड़े के बड़े पहलवान माने जाते थे, कभी नीतीश कुमार बड़े पहलवान माने जाते थे, आज इस अखाड़े में ऐसे पहलवान की तलाश हो गई है जो आने वाले समय में इस अखाड़े की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को कायम रख सके। यानी कि कौन रिप्लेसमेंट होगा लालू प्रसाद का? क्या तेजस्वी यादव वो रिप्लेसमेंट हैं, या फिर उनके परिवार के अन्य सदस्य होंगे? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ
ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश का रिप्लेसमेंट कौन होगा। नीतीश के उत्तराधिकारी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी और समय समय पर नीतीश कुमार भी अपने उत्तराधिकारी की तलाश करते रहे हैं। लेकिन आज नीतीश तेजस्वी का पैकअप वाली बात हम लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसले ले रहे हैं और उनके फैसले असमंजस भरे हो रहे हैं, उसको लेकर के उनकी पार्टी के भीतर बड़ी खटपट है। हम शुरुआत प्रशांत किशोर से करते हैं, पैकअप की बात हम बाद में करेंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का पैकअप फिनिश होने जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक रणनीति बनी है। उस रणनीति के तहत जो एक्शन नजर आ रहा है पिछले 24 घंटे में, वो साफ साफ बता रहा है। पहले हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत दावे हो रहे थे। प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर लड़ करके 200 सीट जीतने की बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि अगर वो कम सीटें लेकर के आएंगे 200 से तो कहीं ना कहीं उनकी हार होगी। अभी जो 4 चुनाव में उनकी दुर्गति हुई है, हालांकि उनके हिसाब से तो 10% वोट लेकर के आए हैं, इसलिए इसको दुर्गति नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो फेल्यूर उनका हुआ है उस पर चर्चाएं जबरदस्त हो गई है। कई नेता हैं जिनसे लगातार हमारी बातचीत भी होती रहती है। प्रशांत किशोर की टीम के लोग जो हैं उनसे बातचीत होती रहती है। कई दिग्गज हैं जो प्रशांत किशोर के साथ इस आस में जुड़े थे कि जो लालू नहीं कर पाए, जो नीतीश नहीं कर पाए, जो भाजपा नहीं कर पाई, वो प्रशांत किशोर करेंगे और बिहार में पलायन रुकेगा, बिहार का विकास होगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बाकी की चीजें ऑन पाथ हो जाएंगी, पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन देखते देखते प्रशांत किशोर ने क्या किया? प्रशांत किशोर भी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं और प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिला इन 5 चुनावों में, ये 5 चुनाव को पता है ना, 4 विधानसभा के उपचुनाव और एक जो चुनाव आपको तिरहुत का विधान परिषद का था। पूरी तरह से ये कह करके प्रशांत किशोर कि हम दूसरे नंबर पर आए, आप बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीतने वाला आप ही के पार्टी का सदस्य था जिसको आपने नकारा साबित करके पार्टी में स्थान नहीं दिया। मजबूरन उसे बाहर निकल करके अपने लिए निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का मौका तलाशना पड़ा और हराया किसको? आपको। हालांकि बाकी के लोगों की चर्चा भी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है, जो पिछले 4 चुनाव से उस पर खूंटा गाड़े हुए थे, उस देवेश चंद्र ठाकुर और जनता दल यूनाइटेड की धज्जी उड़ गई, चौथे नंबर पर फेंका गया। तीसरे नंबर पर आ गई राष्ट्रीय जनता दल, जिसका दावा है कि उसके पास मजबूत वोट बैंक है, यानी नीतीश और तेजस्वी दोनों का इतिश्री हो गया। बात अब प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में प्रशांत किशोर मुखे कानून वाली पद्धति से चलते हैं। आपको जैसा कि जानते भी हैं कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं और ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपनी थोपते हैं। इनको इस बात का इल्म है, होना भी चाहिए, कि उनसे ज्यादा इस देश की राजनीति को कोई नहीं समझता है और जिसके साथ वो रहते हैं जीत की गारंटी होती है। लेकिन इस बार भद पिटती नजर आ रही है जनसुराज की। जनसुराज को लेकर के बहुत सारी बातें आपसे हमने पहले भी किया है। जनसुराज जिस पार्टी की घोषणा 2 अक्टूबर को की गई, वो पार्टी पहले से 2022 में ही बन गई थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पर पूरा एक विस्तृत आपको रिपोर्ट भी पेश किया था। उस समय बहुत सारी बातें हो रही थी, हमें ही गलत ठहराया जा रहा था, लेकिन आप जाइए चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाइए और सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया है, अब तो जनसुराज के लोग भी ये बात कहते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने मनोज जी जैसे एक ऐसे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, जो ब्यूरोक्रेट थे, उनको ला करके और सामने रख दिया कि जिससे कि पॉलिटिक्स की समझ आते आते तक प्रशांत किशोर अपना सारा काम कर ले। यानी कि आईपैक के माध्यम से वो जो भी काम करवा रहे हैं उस पर उनका एकाधिपत्य हो। और सियासत में आप जानते हैं ना कि सियासत में एकाधिपत्य नहीं होता है, सियासत में कंबाइंड एफर्ट होता है। आपको अगर 122 सीट जीतना है 243 में, तो अकेले दम पे आप संभव नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज यहां आकर के पानी मांगते हैं, हाँफने लगते हैं, और प्रशांत किशोर, उनको लगता है कि 2015 में उनके चलते ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की कांग्रेस की जो जोड़ी थी
तिकड़ी थी, माफ कीजिएगा, यानी कि महागठबंधन, उसकी जीत हुई थी। और ये भ्रम उन्हें है और ये भ्रम उन्हें रहेगा भी। नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने जिताया था, ये भ्रम भी उनको रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अपनी कोई ताकत तो थी नहीं। अब 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीते, कहां प्रशांत किशोर थे? इन दोनों साल नहीं थे। कितना प्रयास किए प्रशांत किशोर, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जितवा दिए? ये सभी बातें, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए आप, तो ममता बनर्जी में कौन सी कमी है? कोई प्रशांत किशोर हो या नहीं हो, ममता बनर्जी अखाड़ती रहती है। अभी लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए कि धूल चटा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब इन सारी परिस्थितियों में अगर गुमान हो गया प्रशांत किशोर को, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के लिए कठिन परिस्थिति है। और 2025 के चुनाव में तो प्रशांत किशोर को एक बार फिर से वही काम करना होगा और वही परिणाम झेलना होगा जो अभी झेल करके आए हैं। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी आपने सुना होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो आईआईटी के हों, मेडिकल के हों, ये करते क्या है ना कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, मैंने सुना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं ना, उनको वो खरीद लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, और उनके परिवार को, उनके फैमिली को बहुत कुछ दे करके, लालच दे करके, उनके आगे की शिक्षा दीक्षा का भार लेकर के उन्हें अपने इंस्टीट्यूट का बताने के लिए मजबूर करते हैं। कई फिल्मों में आपने देखा होगा। उसी तरह से प्रशांत किशोर एडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन एडॉप्शन का समय पीरियड खत्म हो गया है। बिहार में यदि आपको राजनीति करनी है तो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति से लेकर के चाय की दुकान पर आपसे पैसा लेकर के चाय पीने वाला व्यक्ति, जो भीख मांग करके चाय पी रहा होगा, वो भी आपसे बेहतर राजनीति जानता है, क्योंकि बिहार के हर व्यक्ति के नस नस में राजनीति है। हर चौक चौराहे पर, चाय पान की दुकान पर आपको राजनीति नजर आती है। ऐसे राज्य में आपको अकेले दम पर अपनी रणनीति के अनुसार कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। आपने बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा था, जिसमें देवेंद्र यादव थे, रामबली चंद्रवंशी थे, आनंद मिश्रा थे, ये सभी लोग फाइटर हैं, मुनाजिर हसन थे, इन सभी लोगों ने, संतोष महतो हैं, ये सारे नेता, अभी ये लंबी फहरिस्त है, मैं कुछ लोग जो इर्द गिर्द नजर आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, किशोर मुन्ना की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग सामने सामने नजर आते हैं, ये वास्तव में नेता हैं। इन्होंने समाजवाद को देखा है, इन्होंने बिहार की राजनीति देखी है, पढ़ा है, उसको समझा है, बिहार की राजनीति में खुद को गलाया है, खपाया है। ऐसे लोगों को और इन लोगों के साथ यदि आप जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको जोड़ करके आप चाहेंगे कि कोर टीम का मेंबर बन करके और रणनीति बना ले, और आप जो रणनीति बना रहे हैं वो मजबूरन उन लोगों से पास करा करके, क्योंकि किसी भी कमिटी का, किसी भी संगठन का एक नियम होता है कि जो बहुमत होता है वो फैसले होते हैं। तो ये 10 लोग अगर ये हैं और 100 लोग अलग से आपके झंडा को लेकर के बुलंद करेंगे, आप जो कहिएगा वही सुनेंगे, तो कभी भी ये पार्टी उस लाइन पे नहीं चल सकती है जो लाइन राजनीति की लाइन है। यानी कि इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनके जो योग्यता है, क्षमता है, उसका ह्रास हो रहा है, हनन हो रहा है। दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स, आप जो कहिएगा उनको पता है ऑर्डर ओबे करने की, और पॉलिटिशियंस कभी ऑर्डर ओबे नहीं करते हैं, वो ऑर्डर देने के लिए जाने जाते हैं, और यहां टकराव दोनों के ईगो में होती है। इसलिए आपको ब्यूरोक्रेट पसंद है, क्योंकि वो ऑर्डर मानने के आदी रहते हैं, पूरे जीवन यही काम वो करते हैं। ऐसी स्थिति में जनसुराज एक ट्रैक पर चलते चलते अचानक से बुलेट ट्रेन आया कर करके, और पैसेंजर ट्रेन से भी गई गुजरी होगी। पहले वो देखे होंगे छुकिया ट्रेन जो चलती थी, छुकुर 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 छुकुर, लोग चढ़ भी जाते थे, उतर भी जाते थे चलती ट्रेन। राजगीर की तरफ जाइएगा तो देखिएगा उधर चलती थी पहले खूब। अब ऐसी ट्रेन पे सवारी कौन करना चाहेगा? यानी कि सीधी तौर पे प्रशांत किशोर का जो फैसला है, जो उनका तरीका है काम करने का, वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी भी है, अभी अभी हमने आपको हाल फिलहाल में खबर दिखाया था। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये प्रशांत किशोर का मैटर है। लेकिन जो प्रशांत किशोर शेर आया टाइम टाइम फिश, इसके आगे जो हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात करें, पैकअप की बात करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर के एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन
आपको कहीं लगा था क्या महाराष्ट्र में कि एकनाथ शिंदे सीएम फेस नहीं होंगे? लेकिन भाजपा ने भीतर भीतर अपना प्लान बना लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का समझौता ही इस तरह से किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड लेकर के चले और दोनों में से एक गुट, यानी कि पवार गुट और शिंदे गुट, इन दोनों में से कोई एक, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, दोनों में से कोई एक उनका सपोर्ट करे, यानी उतनी सीटें उन्हें आ जाए जिससे कि सरकार बनाने में सक्षम हो जाए। और हुआ भी यही। अब ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में थी। चिल्लाते रह गए बिहार वाला फॉर्मूला, बिहार वाला फॉर्मूला, बिहार वाला फॉर्मूला, नहीं लागू हुआ। अब जो सीधी बात सामने नजर आ रही है, उस फॉर्मूले में बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगाने की बात शुरू हो गई है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक बयान आया है चिराग पासवान का। हालांकि इस बयान को कई बार आप सुन चुके होंगे, कई बार कोट कर चुके होंगे, कई बार आप विश्लेषण में सुन चुके हैं। खुद चिराग पासवान ने इस बात को कहा है कि हाँ, वो चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं, राजनीति में इसलिए आए हैं कि बिहार उनके दिल में बसता है, बिहार में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी बात उन्होंने कही है, स्वीकार किया है। यानी कि सीधी तौर पे आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिन्हें स्वाभाविक बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था, ये दोनों रिप्लेस हो रहे हैं। ये आप मान के चलिए, चाहे जितना भी चिल्ला लीजिए आप, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, मैं अभी ये बात कह रहा हूं और मैं आपसे इस बात के लिए कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि पेन निकाल लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, आज की तारीख लिख लीजिए और इस तारीख में 15 तारीख का तारीख लिख लीजिए, 15 दिसंबर का। और 15 दिसंबर के दिन मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यदि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री 2025 में बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बात को आप जैसे समझ लीजिए, जिस तरह से समझ लीजिए। मुझे जो नजर आ रहा है, जो मैंने दिल्ली से लेकर के पटना तक नेताओं से बातचीत के आधार पर और जो उनको पढ़ा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। अब ये चेहरा कौन होगा, इसका भी खुलासा मैं बहुत जल्द आपके सामने करूंगा। कई संभावित नाम मेरे जहन में हैं, बस उस पर मुहर लगनी बाकी है, उस पर मुझे कॉन्फिडेंस आना बाकी है। एक बात तो तय मान के चलिए कि ये पूरी कहानी जो लिखी जा रही है, उस कहानी में कई पात्र हैं, चिराग पासवान जिनकी चर्चा हमने की, लेकिन इससे भी बड़ी बात हो रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का वोट बैंक और वोट ग्राफ बड़ी तेजी से गिरा है। इसके साथ साथ जो वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण टूट रहा है, उसको लेकर के अभी अभी रामेश्वर महतो उनकी पार्टी से गए हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि वो डैमेज नहीं करेंगे क्या? उनके साथ इतने भी लोग नहीं हैं क्या? रामेश्वर महतो वो शख्स हैं जो लगातार नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाते थे और नीतीश कुमार जब भी कहीं फंसते थे तो वो निकाल करके लाते थे। यानी कि कभी भी पार्टी के विद्रोही तेवर किसी में नजर आते थे तो उन्हें वो संभाल करके जगह पर लेके आते थे। इसके बाद आपको बता दें कि आईपी गुप्ता, जो कि 1 करोड़ वोट लेकर के 24 घंटा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे, और ये वोट आंख मूंद करके रात में सोए हुए में भी अगर चुनाव हो जाए तो तांती तत्वा समाज के लोग जाकर के ठप्पा तीर पर ही मारते थे, क्योंकि तीर ने उन्हें एक पहचान दिया था, एक सम्मान दिया था और एक रास्ता दिया था जिससे वो अपने समाज को ऊपर ले आ सके, मुख्य धारा में जोड़ सके। एससी समाज में उन्हें जोड़ा था। ये समाज काफी नाराज है और ये समाज पूरी तरह से कह चुका है कि अब किसी भी कीमत पे एक बच्चा नीतीश कुमार को वोट देना छोड़ दिया, नीतीश कुमार की तरफ देखेगा तक नहीं, जब तक कि उन्हें उनका छीना हुआ अधिकार दिया नहीं जाता है। इसके अलावे नागमणि कई जगह से घूमते फिरते पहुंच गए हैं अपनी जगह पर और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो मेरे पिताजी का नाम लेकर के सत्ता में पिछले 20 साल से है, उसे हर हाल में सत्ता से उखाड़ना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे समाज के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है, छल किया है, ठगा है। कई शब्द उनके, कई अलंकार हैं जो उनको कहते रहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब जो परिस्थिति बनी है उसमें संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों उस जगह पर खड़े हैं। अब यहां मुझे
आपको एक बात बतानी जरूरी लग रही है कि अमित शाह की एंट्री और भारतीय जनता पार्टी का मात्र 240 सीटों पर टिक जाना 2024 के चुनाव में, वो बाकी के जो 32 सीट हैं उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर चुकी है। यानी कि जो खबरें आपने सुनी थी कि कई ऐसे सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के जो इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे प्रबल होती जा रही है। यदि नीतीश कुमार जरा सा भी इधर उधर करते हैं तो संजय झा और ललन सिंह दिल्ली में 12 सांसद के मालिक हैं। आगे क्या करेंगे? संजय झा तो लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मनीष वर्मा जो पार्टी को मजबूत कर रहे थे, अचानक से उनको ब्रेक दे दिया गया है और 7 लोगों की 7 अलग अलग टीमें बनाई गई है 7 लोगों के नेतृत्व में। ये टीमें नीतीश कुमार को घूम घूम करके पूरे बिहार में नीतीश की नीतियों को बता रही हैं और फीडबैक लेकर के नीतीश तक पहुंचा रही हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले थे, अचानक से उनकी यात्रा भी रुक गई है और खरवास उसका वजह बताया जा रहा था। लेकिन मेरी बातचीत हुई, जदयू के एक नेता हैं, मजबूत नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, यात्रा तत्काल स्थगित हुई है, आगे जारी रहेगी, बहुत जल्द आपकी उसकी घोषणा हो जाएगी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि नीतीश कुमार आकर के ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां उनके लिए सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है और नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ समाप्त करने की रणनीति पर काम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपने ही अंतर कलह से जूझ रहे हैं जो उनको करना चाहिए था, और दूसरी तरफ सीएम का फेस बदलने के लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत कर लिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। एक बहुत हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना जरूर करेंगे हम कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके पास कोई भी गलती हो या किसी भी तरह का कोई जानकारी हो तो हमें हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि हम कहां कहां इसमें चूक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।